क्या क्या मिला था, है ना। तो सिंधु घाटी हड़प्पा को लिखवा दिए थे क्या, हड़प्पा नहीं लिखवाया थे। चलो लिखना शुरू करेंगे। पेन कहाँ चले जाता है, हाँ ठीक है, अब सही जगह पे। देखो एक चीज ध्यान रखना, कल अपन जो बताया थे, ऊपर में क्या है, मांड नदी घाटी है, मांड रिवर वैली है ना घाटी। नीचे में क्या है, क्या है नीचे में, दैमाबाद। इस तरफ क्या है, आलमगीरपुर। ये है, और इस तरफ क्या है, ये इतना चारों तरफ मतलब है, इसका विस्तार है ना, इसका एक्सपेंशन जो है वो इतना है हुआ है। अब परीक्षा में जो है वो कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन कौन सी नदी इस इनके किनारे है। मांड नदी घाटी के पास कौन सी नदी है, तो मांड नदी घाटी है, ये वैली है, लेकिन मांड नदी यहाँ पे नहीं है ना, ये मांड नदी घाटी है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है, तो प्रमुख नदी यहाँ पे है, तो उसका नाम है चिनाब। क्या नाम है, चिनाब। ये चिनाब नदी है। आइए आइए, गुड इवनिंग। यहाँ पे जो है आलमगीरपुर के पास क्या है, हिंडन नदी है। क्या नदी है, हिंडन नदी। मतलब यहाँ पे हिंडन नदी है। देखो इसको राघवेंद्र समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है समझ। देखो कल इसको लिखवाए थे अपन, है ना, कल लिखवाए थे। अब यहाँ पे मांड नदी घाटी चिनाब नदी के पास है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, हिंडन नदी के पास है, ठीक है। और सूत कांगेरोड जो है वो कौन सी नदी है, दाश्क नदी। कौन सी, दाश्क रिवर। और यहाँ पे दैमाबाद जो है वो है प्रवरा, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, ठीक है। तो वो प्रवरा प्रॉपर प्रवरा ही आएगा, गोदावरी की सहायक नदी है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। अब ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। ये कौन सा, कश्मीर। और ये गुजरात, ठीक। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, गुजरात, गुजरात, सूत कांगेडोर, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। हो गया याद। अब सीधा फिर आ जाओ, कल का जो चार्ट बना था उसमें, मतलब कौन सा बना था, हड़प्पा। कौन सा बना था, दिल बोले हड़प्पा, वही वाला हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, रावी नदी के तट पर, है ना। कहाँ पे, पूर्वी पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पे पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। मोंटगोमरी जिला लिखा रहता है, मोंटगोमरी लिखोगे तो वो लिख लो, है ना। मोंटगोमरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, वो मोंटगोमरी जिला लिखा रहता है, मोंटगोमरी ये लिखा रहता है। 1900, हाँ, खोज किसने की, कब की, 21, है ना। 1921 में इसने की, 1922 में राखल दास ने की, ठीक है। और 2-4 बच्चे थे, वो लोग कहाँ गए, गायब हो गए। फिर लास्ट में फिर 4 ही लोग बच्चे, ये बेचारी अकेले हो जा रही है ना। हम लोग हैं, टेंशन मत लो। और देखें खिले मैडम आ गई होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आता है कि यहाँ से क्या क्या चीज मिला, ठीक है। अब क्या क्या चीज मिला उसको लिखते चलो। पहला लिखो श्रमिक आवास। क्या लिखो, आजी आजी,
श्रमिक आवास। श्रमिक आवास मतलब श्रमिकों के लिए ना आवास की व्यवस्था की गई थी यहाँ पे, वो भी मिला हुआ है। अब ये लोग कैसे समझे कि ये श्रमिक का निवास है कि पुजारी का आवास है? ठीक है, देखे होंगे कि वो जो है वो थोड़ा सा छोटा रहा होगा, उसमें ज्यादा व्यवस्था नहीं रही होगी। ठीक है, इस नाम से वो बोले कि श्रमिक का आवास है। आ रहे समझ? एक आया, एक चीज मिला, धोती पहने हुए, हाँ धोती पहने हुए साधु संत, ये भी मिला यहाँ पे। हड़प्पा, दिल बोले हड़प्पा में मिल रहा है सब। ठीक है, एक क्या मिला पता है? एक मिला, समाधान तो मिला ही, गर्भ से हाँ पौधा निकल रहा है, निकलता हुआ पौधा, ये मिला, जिससे इनको लगा कि ये कौन है, तो ये उर्वरता की देवी है ना। बहुत सुंदर, मतलब पढ़ाई किए हो आप लोग, उर्वरता की देवी है ये। उर्वरता की देवी। एक जो है मिला शवाधान, क्या मिला? एक मिला कब्रिस्तान, क्या मिला? जिसका नाम क्या है? इसको कल लिखवा दिया था क्या? तो मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ? मेरे को लगा कि मैं इसको लिखवाया नहीं हूँ, कैसे इतना मस्त पढ़ के आए हैं सब बच्चे लोग, मैं इतना खुश हो गया, इतना पढ़ के आए हैं सब। ठीक है, राघवेंद्र भी आया है आज, कल भी आया था। पढ़ के आए हो कि नहीं? पढ़ के आए हो ना? साइंस पढ़ देता है ये। क्या पढ़ देता है? साइंस पढ़ देता है। अब मोहनजोदड़ो भी हो गया है क्या? नहीं हुआ है? चलो, अन्नगार भी और स्वास्थ्य, बहुत सुंदर। इसमें अन्नगार जो है वो इम्पोर्टेंट है। खैर इम्पोर्टेंट तो सभी है, जितना लिखे हो सबके सब आया था परीक्षा में। ठीक है, तो ये सब परीक्षा में आ चुका है। दूसरा लिखो, मोहन जोदड़ो। मोहन इसके नाम से पिक्चर बना हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी तट पे है। कहाँ पे है? और ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। यहाँ पे खोज कब हुई है? 1922 में। और खोज करने वाला है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। यहां से मिला क्या क्या है? यहां से जो याद है वो आप लोगों को सबसे पहले क्या मिला है? द ग्रेट बाथ, है ना, मतलब स्नानागार। क्या मिला? यहां से भी मिला अन्नागार। क्या मिला? हाँ, किला, यहाँ ना किला भी मिलेगा यहाँ पे, फोर्ट मिलेगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? और कांसे की, ब्रॉन्ज की नर्तकी की मूर्ति, कल देखे थे अपन। ये भी यहीं पे मिल रहा है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, और यहीं पे मिला है मोदी जी का भी वंश, पूर्वज लोगों का मूर्ति, मतलब मोदी जी के पूर्वज का मूर्ति। कौन, क्या बोलते हैं उसको? योगी का मूर्ति। योगी का मूर्ति, हाँ दोनों अलग है। धोती का मूर्ति, धोती पहना हुआ साधु अलग है। ठीक है, और वो जो योगी है ना वो अलग है। वो तो योगी था ना, ध्यान मुद्रा में जो योगी था वो है, वो मोहनजोदड़ो से मिला था। वो मोहनजोदड़ो से मिला था ना, कल देखे थे वो। ठीक है, उसके बाद लिखना इसमें हाथी का कपाल। क्या मिला था? हाथी का कपाल।
मतलब खोपड़ी मिला था, हाथी को क्या मिला था? खोपड़ी मिला था। मृतक का टीला, मृतक का टीला, देखो मोहनजोदड़ो का मतलब ही क्या है बताया? मृतकों का टीला, उसका मतलब ही है मृतक का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो का। तो वहां पे पूरा जो है मृतक लोगों का टीला मिला 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 है पूरा, ठीक है। नहीं नहीं, टीला मतलब अलग अलग ऐसे 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 पूरा जैसे रहता नहीं है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं जब सवाधान वगैरह में जाते हैं कब्रिस्तान तरफ, तो वो नहीं रहता है सब, हाँ वो ऊपर 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 में था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो ना शासकों का शरीर था वो, ठीक है, कि उसको ना थोड़ा ऊंचा स्थान में क्या किए थे? दफनाए थे उसको। आ रहे हैं ना समझ? सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मृत लाश को दफनाने का 3 विधि था। कितना विधि? 3। कौन कौन सा? या तो जलाएंगे, या तो दफनाएंगे, और तीसरा विधि क्या था? तीसरा विधि था खुले में पशु पक्षी के खाने के लिए छोड़ देते थे, ठीक है। 3 विधि से वहां पे दाह संस्कार मतलब इस प्रकार से चीजें होती थी। पक्षियों के खाने के लिए वो लोग नोच नोच खाते नहीं पक्षी लोग, उस प्रकार से भी छोड़ देते थे। वेंद्रा लोग खा रहे हैं उसको, लोमड़ी लोग जा जाके खाते थे, इस प्रकार से पूरा खत्म कर देते थे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पशुपति का अंकन। देखो कल तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति। उसमें ब्रैकेट में लिखना हाथी, शेर, गेंडा, भैंस और हिरण, इतना चीज यहाँ पे अंकित है। और मछली भी लिख लेना, ठीक, मछली, मछली, इतना चीज अंकित है करके लिख लेना, इतना चीज वहां पे मिला। शतरंज की गोटियां भी मिली यहाँ पे, शतरंज की गोटियां। माना गया कि सिंधु घाटी के लोग शतरंज पासा वगैरह के खेल में माहिर थे, वो लोग खेलते थे, ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। उसके बाद है मातृदेवी की मूर्ति। मातृदेवी कल देखे थे अपन, कल देखे थे ना, एक मातृदेवी की मूर्ति यहाँ पे देखे, जो खड़ी थी, याद आ रहे हैं? अरे नर्तकी नहीं, एक शौर थी, एक मातृभूमि, मातृदेवी नहीं देखे थे? अरे यार आप लोग देखते नहीं हो, गूगल भी नहीं करते हो। ये देखो, मातृदेवी की मूर्ति ये है। चलो डाउनलोड हो रहा है, दिख जाएगा। उसके बाद लिखना मातृदेवी की मूर्ति के बाद इसमें और क्या मिला? कुम्हार के भट्ठे, कुम्हार के भट्ठे मिले। इसको बोलते हैं मदर गॉड, मदर गॉडेस। ये मिला, ठीक है, ये भी मोहन जोदड़ो से मिला। याद हुआ? कैसे उधर मैडम, याद हुआ कि नहीं? अब उसके बाद जो है मोहन जोदड़ो के बाद जो है प्रमुख स्थल कौन है, उसमें लिखो चनहुदड़ो, लिखो, क्या लिखो?
चनहुदड़ो चनहुदड़ो लिखवा रहा हूं। चनहुदड़ो। अब ये जो चनहुदड़ो था ये किसका भाई है? मोहनजोदड़ो का भाई है। ठीक है, चनहुदड़ो मतलब ये भी पाया गया सिंध में। कहाँ पे? सिंध में। देखो सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में ये भी पाया गया 1931 में। 1931 में मजूमदार व अर्नेस्ट मैके द्वारा खोज। चनहुदड़ो सिंध प्रांत, मजूमदार व अर्नेस्ट मैके द्वारा 1931 में खोज यहाँ पे हुआ। और ये यहाँ पे क्या क्या मिला कुल मिला के, ठीक है। चनहुदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मिलेगा आपको सौंदर्य प्रसाधन मिलेगा। मैं बताया था कल, सौंदर्य प्रसाधन मिलने वाला है यहीं पे। लिपस्टिक कहाँ पे मिलने वाला है? यहीं पे लिपस्टिक। आ जाइए। यहीं पे जो है वो कंघी मिलने वाला है। ठीक है, लिपस्टिक यहीं पे मिलने वाला है। यहीं पे अलंकृत जो है वो ईंटें मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? अलंकृत मतलब सजी हुई ईंटें, अलंकृत ईंटें। और अलंकृत हाथी भी मिलने वाला है यहीं पे। हाथी, अलंकृत हाथी भी मिलने वाला है। वक्राकार ईंटें भी यहीं पे मिलेगी। वक्राकार ईंट यहीं पे मिलने वाली है चनहुदड़ो में। वक्राकार ईंट। इसका प्रमुख चीज इसका क्या है? मनके बनाने का कारखाना। मनके मतलब समझते हो ना आप लोग? नहीं समझते? तो क्या बोलते हैं उसको? मनके को ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब तो ईंट हो गया। अच्छा, कैसा रहता है वो? हाँ, बिट्स। बिट्स कैसा रहता है? अब समझ गए। हाँ, कहाँ पे यूज होता है वो? हाँ, बस बस, बहुत सुंदर, जान गया मतलब। इधर आप लोग समझ गए कि नहीं? मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। यही मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो में फेमस था कि वहीं पे जो है वो सब मनके बनते थे। उसके बाद है बैलगाड़ी, मिट्टी का बैलगाड़ी। हम लोग मिट्टी का बैलगाड़ी भी देखे थे, बना बना था वो तीजा पोला में, जो पोला में होता है बैल, वैसे टाइप का। ठीक है। मतलब कुल मिला के ये ना एक प्रकार से औद्योगिक शहर है। क्या शहर है? औद्योगिक शहर है, ये ध्यान रखना। उस समय इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? तो ये है कोरबा है, जैसे छत्तीसगढ़ में है ना इंडस्ट्रियल एरिया, उसी प्रकार से ये है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बाद लिखो कालीबंगा। क्या लिखो? कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान में, घग्गर नदी तट पे। राजस्थान में घग्गर नदी तट पे इसमें जो उत्खनन करता थे वो बी लाल थे। ठीक है, अमलानंद घोष और बी लाल। अमलानंद को पहले लिख लेना, अमलानंद घोष व बी लाल। अमलानंद घोष और बी लाल, याद रहेगा। यहाँ पे जो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो लिख। हाँ, 1954 कालीबंगा। 53-54 लिखने इसको। अब इसका अर्थ लिख लो, काले रंग की चूड़ियां।
यहाँ पे प्रमुख चीज क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे प्रमुख चीज प्राप्त हुआ अग्निकुंड। क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड लिख लो, अग्निकुंड प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कैसा होता है जागेश्वरी, कैसा होता है अग्निकुंड? हाँ, अग्नि अग्नि पूरा रहता है, पूरा बोलो, आग ही आग रहता है ना, पूरा जलते रहते हैं। क्या करते हैं उसमें? आग ही लगाते हैं। तो क्या होता है अग्निकुंड? उसमें क्या करते हैं? उसमें अग्निकुंड नहीं समझते? समझते हैं ना? हाँ, अग्निकुंड, हवन कुंड लिख लो उसको, हवन कुंड। तो यज्ञ वेदी बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है, तो याद रहेगा यज्ञ वेदी। पहली बार भूकंप के साक्ष्य मिले इसी क्षेत्र में, भूकंप के साक्ष्य मिले कहां पे? कालीबंगा में। लिख लो भूकंप के साक्ष्य। जुते हुए खेत, हल द्वारा जुते हुए खेत, हल द्वारा जुते हुए खेत कहां पे मिले? कालीबंगा में मिले, हल द्वारा जुते हुए खेत। और साथ में यहां पे मिला बेलनाकार मुहर मिला। क्या मिला? बेलनाकार, बेलन के आकार का मुहर। राघवेंद्र एकदम अच्छे समझ गए हैं मुहर क्या होता है उसको। और इसके साथ मिला सिलबट्टा। अब ये सिलबट्टा क्या है इसको राघवेंद्र ही बताएगा। सिलबट्टा क्या है तनिष्क? सिलबट्टा, सिलबट्टा भी मिला यहाँ पे, ठीक है, सिलबट्टा। और साथ में यहाँ पे मिला कौन सा जानवर मिला यहाँ पे, ये बताओ? कुत्ता मिलेगा यार। अरे यार ये कौन सा क्षेत्र है? ऊंट का ऊंट का प्रमाण। सबसे पहले कोई भी जानवर का नाम लो ना, कुत्ता बोलते हैं ना। बेचारे कुत्ते लोग भी सोचते हो हमारा ही नाम क्यों आता है हर चीज में। कोई भी अच्छा बुरा कोई भी काम हो तो कुत्ते के ही नाम आता है, पहले ही से फंस जाता है कुत्ता, नहीं। और इसमें क्या मिला? पक्की मिट्टी का हल। पक्की मिट्टी का हल मतलब हल ही मिला कुल मिला के, लेकिन वो मिट्टी का बना हुआ था। उसके बाद है सूत कांगे डोर। क्या है? सूत कांगे डोर। सूत कांगे डोर जो है इंपॉर्टेंट है। अभी लिखवाया हूं आप लोगों को, कौन सी नदी के तट पे है? अरे याद करो। अरे 2 अक्षर का है, 2.5 अक्षर का। 2.5 अक्षर का मेरा नाम कैसे कर रहे हो यार, बताओ? दास नदी। इसकी खोज की थी ऑरेल स्टीन ने। किसने? ऑरेल स्टीन, 1926 में। ऑरेल स्टीन 1926। क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सूत कांगेडोर दाश्क नदी, कौन सी रिवर? दाश्क रिवर। और इसकी खोज की है ऑरेल स्टीन ने 1926-27 में, सूत कांगेडोर। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे मिला तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी मिला। देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? ये ब्रॉन्ज एरा है ये, है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है? कांसा मिल रहा है। तो कांसा ज्यादातर क्षेत्रों पे मिला, कांसा ज्यादातर क्षेत्रों पे मिलेगा, उसका बर्तन वगैरह में समय प्रयोग उसका होगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिला है? तांबा मिला है। तो ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी मिल रहा है, इंपॉर्टेंट हो गया ये। उसके बाद मिला यहाँ पे बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, इस्तांबुल बोलते हैं ना, इस्तांबुल, उसी को बोलते हैं बेबीलोन। बेबीलोन से
व्यापार का साक्ष्य। तांबे की कुल्हाड़ी, ये दो ही ठो चीज लिखो यहाँ पे। अब उसके बाद लिखो कालीबंगा हो गया ना, उसके बाद लिखो सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुत कांगेडोर अलग है और सुरकोटदा अलग है। और ये भी गुजरात तट में है। वहां पे गुजरात तट में सुत कांगेडोर, सॉरी सुरकोटदा। सुरकोटदा हमेशा परीक्षा में आया हुआ है, एक नाम से आता है परीक्षा में। किस नाम से आता है कि यहाँ पे क्या मिलता है करके। और यहाँ पे मिला घोड़े की हड्डियां मिली, ठीक है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से, सुरकोटदा से। लेकिन इसमें अब घोड़े की हड्डी से सीपी जोशी ने 1900 सीपी जोशी ने खोज की है। सीपी जोशी, सन कौन सा है, 1964। यहाँ पे मिला प्रमुख चीज घोड़े की हड्डी, मतलब घोड़े के अवशेष मिला। यहाँ घोड़े के अवशेष 2 या 3 जगह पे ही मिलेंगे, जिसमें एक लोथल आता है, एक ये आता है, ठीक है, और एक जगह और आता है। तो 2 या 3 जगह पे ही घोड़े के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पे ये लोग मानते थे कि घोड़ा जो है वो यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, घोड़ा नहीं पाया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा ये लोग मान के चल रहे हैं। गाय का भी अवशेष नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है। तो घोड़ा 2-3 जगह पे मिला, गाय तो मिला ही नहीं है वहां पे। आ रहे हैं ना समझ। और क्या मिला यहाँ पे, शवाधान, बर्तन में शवाधान लिखो, बर्तन में शवाधान। अब ये क्या है बोलोगे, बर्तन है पूरा बहुत बड़ा, उसमें जो है वो शव को क्या कर दिए हैं, पैक कर दिए हैं, ठीक है। तो बर्तन में शवाधान। और इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला, तराजू का पलड़ा मिला। तराजू का क्या मिला, पलड़ा, तराजू का पलड़ा। याद रहेगा, नहीं बोल रहे राघवेंद्र, ऐसे मुंडी हिला रहे, उल्टा मुंडी हिला दिए। अब आ जाओ सीधा लोथल में। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, भोगवा नदी तट पे। कौन सी नदी तट पे, भोगवा नदी तट पे लोथल। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है, भोगवा नदी तट पे, भोगवा नदी तट पे गुजरात में। इसकी खोज की है किसने, रंगनाथ राव ने। किसने की है, रंगनाथ राव ने 1955 में। रंगनाथ राव, भोगवा नदी, रंगनाथ राव 1955। लोथल फेमस है किस नाम से, एक तो ये फेमस है बंदरगाह नगर के नाम से। क्या, किस नाम से, बंदरगाह नगर। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 ठो नगर जो है वो माना जाता है बंदरगाह नगर। कौन कौन सा, एक है सुरकोटदा और एक है लोथल, ठीक है। सुरकोटदा भी क्या है, बंदरगाह नगर है। सुरकोटदा भी बंदरगाह नगर है, और ये वाला भी जो है वो बंदरगाह, लोथल भी बंदरगाह नगर है, ठीक है। याद हो रहे हैं। लोथल में मिला युगल समाधान मिला। क्या मिला, युगल समाधान, 2 लोग को एक साथ दफनाने का साक्ष्य, युगल समाधान। लोथल में मिला युगल समाधान, हाँ युगल बोलते हैं उसको, पेयर। अब उसके बाद यहां पे मिला, हाँ हाँ, ईरान, फारस की मुद्रा। फारस की मुद्रा या ईरान के सिक्के लिखो, फारस लिख लो तो याद रहेगा दिमाग पे। उसके बाद लिखना दिशा मापक यंत्र। दिशा मापक यंत्र, घोड़े की मिट्टी की बनी मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की बनी मूर्ति, और सुमेरियन मूल के सोने के, सुमेरियन मूल के सोने के मनके, सोने के मनके। याद होगा कि नहीं होगा, याद हुआ।
ये सब चीज यहाँ पे मिला है और लोथल में ही धान की खेती के भी प्रमाण है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। धान की खेती, धान की खेती जो है वो कहाँ है, यहीं पे है। ठीक है, अब लिख लो लोथल के बाद, लोथल के बाद अब इंपॉर्टेंट आ जाएगा बनावली। लिख लो बनावली, बनावली अब यहाँ पे देखो लोथल इसका बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे जितना भी लिखा वो सब इंपॉर्टेंट है। बनावली, बनावली राजस्थान में है। राजस्थान में घग्गर नदी, घग्गर नदी तट पे है बनावली। सरस्वती नदी, सॉरी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी तो लुप्त हो गई है ना। बनावली, कालीबंगा, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, रोपड़ बनावली नहीं, इसको हरियाणा लिखो यार, सॉरी सॉरी गलत हो गया, हरियाणा लिखो। बनावली और रोपड़ हरियाणा में, बनावली। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला बनावली में? अच्छा, आर.एस. बिष्ट ने किया इसको, इसकी खोज, खोज लिखना आर.एस. बिष्ट, और सन लिखा हुआ है 1973 लिखा हुआ है। आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, बिष्ट मतलब होता है क्षत्रिय लोग लिखते हैं बिष्ट। ठीक है, आइए आइए मैडम, आइए आइए जल्दी। 73 ये जो योगी आदित्यनाथ है ना, उसका असली नाम क्या है, जान रहे हो? नहीं जान रहे हो? उसका असली नाम ना, उसका सरनेम बिष्ट है, योगी आदित्यनाथ का। समझ रहे हो? क्षत्रिय थे ना पहले, उसके बाद दीक्षा लिए संत से, और दीक्षा लेने के बाद क्या बन गए? महंत योगीदास बन गए। उससे पहले उनका कुछ और नाम है, गूगल करना किसी दिन बैठ के। आ रहे समझ? हाँ, तो ये उसी तरफ के तो थे, बिष्ट जो है उसी तरफ से आए थे। योगी आदित्यनाथ जो है वो उसी तरफ से आए थे। देखो, योगी आदित्यनाथ का नाम भी दिखाया था आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में। ये देखो, अजय सिंह बिष्ट कहां से आए थे? विलेज ऑफ पंचूर इन पौरी गढ़वाल, नाव इन उत्तराखंड, उसी तरफ से आए थे ना, उत्तराखंड तरफ से। तो इसी नाम से इनका नाम भी क्या है? बिष्ट नाम था, मेरे को ध्यान आ रहा था। अजय कुमार बिष्ट नाम है उनका असली। तो बनावली, बनावली जो है कहाँ है बोला? सरस्वती नदी वगैरह जो है यहाँ से गुजरता है बनावली से। और आर.एस. बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की। बनावली जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिला हल, मिला क्या मिला? हल, बनावली में लोहे का हल। बनावली में क्या मिला? लोहे का हल, इसी नाम से इंपॉर्टेंट हो गया ये। मिट्टी के मनके मिट्टी के मनके मिले, दूसरा मिट्टी के मनके। तांबे की मछली पकड़ने का, पकड़ने की बंसी, तांबे की मछली पकड़ने की बंसी। मिट्टी के व्हील या चक्के, मिट्टी के चक्के। स्वर्ण पट्ट, सोने का पट्टी, सोने का पट्टी, सोने का पट्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मिला सर्वाधिक मात्रा में जौ, सर्वाधिक मात्रा में जौ, सर्वाधिक मात्रा में जौ। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल और जौ कई बार परीक्षा पूछ चुका, कहाँ पे इसका प्रमाण मिला है। जैसे धान का मैं बताया, धान की भूसी वगैरह लोथल में मिला है करके,
इसी प्रकार से जौ का भी प्रमाण है। धान का प्रमाण जो है वो केवल लोथल में मिला हुआ है। जौ और गेहूं का प्रमाण बहुत जगहों में मिला हुआ है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग कपास जो है उसका व्यापार करते हैं। सिंधु घाटी के लोग ना व्यापारी थे, कपास का व्यापार करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग जो हैं उस शब्द को जो कपास का यूज करते थे उसको बोलते थे हिंडन बोलते थे। सिंधु नदी वाला क्षेत्र और कपास का खेती कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे? हिंडन बोलते थे। सिंडन। सिंडन और सिंडन से बना हिंडन बना, हिंडन। और ये लोग जो हैं सिंधु घाट मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। समझ रहे हो? मतलब सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के लोगों को बोलते थे मेलुहा। मेलुहा एक बुक आया हुआ था अमीश त्रिपाठी का। किसका? अमीश त्रिपाठी का। अमीश त्रिपाठी एक राइटर है। अमीश त्रिपाठी जो है वो इसी प्रकार के बुक लिखते हैं। काल्पनिक एक फिक्शन वाला कहानी वो निर्मित करते हैं भगवान राम के ऊपर, भगवान माता सीता के ऊपर। ठीक है। एक काल्पनिक कहानी बनाते हैं। वो कहानी जो है मूल रामायण से लगभग जुड़ी रहती है, लेकिन वो अलग तरीके से बनाता है उसको। अब उसने नोवेल लिखा है इस प्रकार से बहुत सारे, रावण के ऊपर बनाया हुआ है, मेलुहा के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहां पे क्या लिख लिया आप लोग? बनावली। अब लिखो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी अगला क्षेत्र। राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नजरअंदाज नहीं करना है। राखी गढ़ी घग्घर नदी तट पे 1990 में सूरज भान सिंह राखी गढ़ी। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है राखी गढ़ी सबसे ज्यादा? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? राखी गढ़ी रहेगा यार। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी में और क्या मिला? अन्नगार मिला। क्या मिला? तांबा भी मिला। क्या मिला? तांबा का उपकरण मिला। ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण लिख लेना इसको, ताम्र उपकरण। और साथ में क्या मिला? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। अब हड़प्पा लिपि जो है वो क्या है? किसी के द्वारा पढ़ी गई है कि नहीं? ये लिपि तो पढ़ी ही नहीं गई है, क्योंकि हड़प्पा में कौन सी लिपि यूज हुई है? हाँ, उसको क्रिप्टोग्राफी बताया था ना हमने। क्रिप्टोग्राफी मतलब हाथ से बनाया जाता था। ठीक है, संकेतों के माध्यम से। तो वो भाव, हाँ, उल्टा लिखते थे, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, अभी उसको भी लिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? तांबे का उपकरण प्राप्त हो रहा है। हड़प्पा लिपि युक्त जो है वो मुद्रा प्राप्त हो रहा है। और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। राखी गढ़ी जो है वो बहुत बाद में खोजी गई है। देख रहे हो आप लोग 1990 लिखा हुआ है, बाद में खोजी गई है। बाद में जब खोजी गई इसको तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया। उससे पहले बड़ा क्षेत्र कौन सा था? उससे पहले बड़ा क्षेत्र था मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो कुछ पुस्तकों में आज भी बड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा लिखोगे तो मोहनजोदड़ो का भी नाम दिया रहता है और धौलावीरा का भी नाम दिया रहता है। लेकिन राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में जितने क्षेत्र पाए गए, जितने चीजें पाई गई, उसमें सबसे बड़ा चीज क्या था? क्या था बड़ा? क्या हो सकता था? जितना चीज पाया गया उसमें सबसे बड़ा चीज क्या था? क्या था? हाँ, हीरा हो सकता है। और क्या हो सकता है? कई जगह पे तो विशाल
द ग्रेट बाथ को भी बोला गया कि सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या था पता है? हड़प्पा में पाया गया अन्न भंडार। समझ रहे हो? अन्न का जो भंडार क्षेत्र था ना, अन्न को स्टोर करने के लिए जो बना था, वो सबसे बड़ा क्षेत्र था। रहेगा याद? रहेगा कि नहीं उधर मैडम याद? पूछूंगा तब समझ आएगा, है ना? पूछता हूं मैं सब लोगों से, चारों जने से पूछूंगा आप लोगों से। हाँ हाँ तो बोल रहे हो। उसके बाद लिखना धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो भी पाया जाएगा राजस्थान में। कहा? गुजरात में, राजस्थान बोले, गुजरात में धौलावीरा। कालीबंगा राजस्थान है, धौलावीरा जो है वो गुजरात है। गुजरात में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं लूनी नदी। क्या बोलते हैं? राजस्थान और गुजरात क्षेत्र दो जगह बस बहती है। ये राजस्थान से शुरू होती है, गुजरात में जो है कच्छ कांड में वहीं पे जाए लुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है वहां पे धौलावीरा बी लाल के द्वारा खोज हुआ। कौन खोज किया? बी लाल और आर एस बिष्ट, 1990-91। आर एस बिष्ट और बी लाल दोनों मिलकर खोज किए धौलावीरा का। आर एस बिष्ट और बी लाल, इसको माना जाता है सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। किसको क्या माना जाता है? सबसे बड़ा स्टेडियम पाया गया, खेल का मैदान पाया गया। लिख लेना, खेल का मैदान या स्टेडियम पाया गया यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट है उन्नत जल निकासी की सुविधा। उन्नत जल निकासी की सुविधा। तीसरा लिखना पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति। नेवला का मूर्ति भी मिला है भाई यहाँ पे, पत्थर का बना नेवला का मूर्ति मिला है यहाँ पे। और मिला है साइन बोर्ड, मिला है साइन बोर्ड। याद रहेगा? रहेगा कि नहीं याद? ठीक है, ये हो गया आपका धौलावीरा। अब और क्या बचा? अब आलमगीरपुर भी को लिख लो, है ना? आलमगीरपुर में क्या मिला? हिंडन नदी जो लिखवाया हूं सबसे शुरू में, आलमगीरपुर। खोज इसकी की यज्ञ दत्त शर्मा ने। किसने की? यज्ञ दत्त शर्मा, 1958। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में मिला रोटी बेलने की चौकी। क्या मिला? रोटी बेलने की चौकी मिल गया भाई यहाँ पे, और मिट्टी के बर्तन। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ना खुदाई हुआ, तो ये ना पहला क्षेत्र था जहां पे खुदाई हुआ, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, मतलब उस क्षेत्र में गए नहीं थे, उस क्षेत्र में गए नहीं थे। और उसके बाद ये पहला क्षेत्र यही इसी को खोजा गया, आलमगीरपुर। उसके बाद लिखना अगला रोपड़। रोपड़ पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में, सतलज नदी के तट पे रोपड़। पंजाब में सतलज नदी के तट पर रोपड़, और इसका खोज भी किया था यज्ञ दत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञ दत्त शर्मा, इसका खोज भी किया था। अब रोपड़ में क्या मिला? रोपड़ में मिला कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। और यहां पे मिला शंख की चूड़ियां। शंख की चूड़ियां। अब ये शंख की चूड़ियां कैसे रही होगी यार? कैसा रहा होगा? हाँ वैसी था ये, शंख की चूड़ियां। गूगल करोगे ना तो मिलता नहीं है, यही बता रहा हूँ। ठीक है, पुस्तकों में लिखा रहता है कई ठो चीज, गूगल करोगे तो बहुत सारा चीज मिलता नहीं है। इसमें क्या क्या मिला करके लिखोगे तो बहुत सारा चीज तो दिखता है, बहुत सारा चीज नहीं दिखता है। ठीक है, उनको
4000 क्षेत्रों पे खुदाई हुआ, लगभग 4000 क्षेत्रों पे। अब इतने बड़े क्षेत्र पे खुदाई हुआ है तो क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, बहुत कठिन काम है। ठीक है। कुछ कुछ को तो वैज्ञानिक लोग खुद ही, पुरातत्ववेत्ता लोग ना दबा दिए होंगे, तुरंत देखे होंगे ऐसा जेब में डाल दिए होंगे, फिर तुरंत है ना जेब में डाल दिए होंगे। यहाँ पे चुट्टाईगिरी बहुत है ना, अभी देख रहे हो मंदिर में कैसे चोरी हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तुरंत ऐसे मिला, अरे इसको जेब में डाल, कार्गो पहन पहन के जा रहे हैं, पुरातत्ववेत्ता लोग कार्गो पहन रहे हैं, 4-4 जेब वाला जी, इधर 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 6 जेब कार्गो में, उसके बाद इधर चोर दबा दिए, इधर दबा दिए, समझ रहे हो। पुलिस वालों को कार्गो पहना दो ना, पूरा पैसा भर भर के रोज घर जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस वालों को कार्गो पहना दो, रोज पैसा भर भर के, सभी जेब में पैसा उनका, 6 जेब है, 6 में पैसा। तो ये आपका याद करने लायक वाला चीज। अब नगरीय व्यवस्था इनका किस प्रकार से था उसको भी थोड़ा थोड़ा लिखवा देते हैं। ठीक है, नगरीय व्यवस्था लिखो, सिंधु घाटी में नगर नियोजन लिखो, नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। इसमें लिखो उन्नत जल निकासी की सुविधा, उन्नत जल निकासी की सुविधा, उन्नत जल निकासी की सुविधा, सड़कें 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, मतलब समकोण पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। सड़कों के दोनों ओर, सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी होती थी, ढकी हुई नालियां बनी होती थी, ढकी हुई नालियां सड़कों के दोनों ओर। दरवाजे, दरवाजे, घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। घरों में, कमरों में रोशनदान होता था, कमरों में रोशनदान होता था। छोटी नालियां ना बड़ी नालियों से मिली होती थी, छोटी नालियां बड़ी नालियों से मिली होती थी, मतलब छोटी नालियों का पानी कहाँ पे जाएगा, बड़ी नाली में जाएगा। सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण ग्रिड, ग्रिड पद्धति से होता था, ग्रिड पद्धति से होता था। ईंट जो है, लिखो ईंट का अनुपात 4:2:1 होता था, 4:2:1 ग्रिड का अनुपात, ईंट का अनुपात। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 ये अनुपात में बनते थे ईंटें। यह एक नगरीय सभ्यता थी, लिखो यह एक नगरीय सभ्यता थी, उन्नत नगर पूरा प्राप्त हुआ था, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे नगर 2 भागों में बटे हुए थे, नगर जो है वो 2 भागों में बटे हुए थे, बटे थे। एक ऊपरी भाग, ऊपरी भाग या दुर्ग, ऊपरी भाग या दुर्ग, जहां शासक या अधिकारी, शासक या अधिकारी निवास करते थे, निवास करते थे, शासक या अधिकारी निवास करते थे। दूसरा भाग क्या था, निचला हिस्सा है ना, निचला हिस्सा लिख लो, निचला हिस्सा जिसमें सामान्य लोग जो हैं वो निवास करते थे।
धौलावीरा में 3 भाग थे। धौलावीरा में 3 भाग थे, अपवाद है ये। धौलावीरा में 3 भाग थे। आ रहे समझ क्या बोल रहा हूं? इस प्रकार से ये ऊपर वाला क्षेत्र था पूरा, ऊपर में जो है वो दुर्ग टाइप का बना हुआ था। निचला क्षेत्र जो है सामान्य लोगों के लिए था, ठीक है। ये इस टाइप से ऐसे बना हुआ था, आ रहे समझ? ऐसे बना हुआ था, 2 भाग बना हुआ था कुल मिला के। एक में जो है वो राजा महाराजा शासक लोग, एक में सामान्य आदमी लोग, ठीक है। अब धौलावीरा जो क्षेत्र था उसका 3 भाग था, उसमें 1, 2 और 3 भाग ऐसा बना हुआ था। 2 दुर्ग था, 1 सामान्य लोगों के लिए था, ठीक है, धौलावीरा में। अब लोथल में कैसा था? लोथल और सूत कांगेडोर में कैसा था? तो लोथल और सूत कांगेडोर में ना सिंपल सा ये दुर्ग है ऊपर वाला क्षेत्र और ये सामान्य वाला क्षेत्र। अब ये घिरा नहीं था, एक ही ये बाउंड्री था, बस घिरा नहीं था ऐसा, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से क्या है, अपवाद है ना। तो लिखो उसमें धौलावीरा में 3 भाग थे। और उसके बाद लिखो लोथल और सूत कांगेडोर में एक ही बाउंड्री थी। अच्छा एक चीज और लिखना, जहां पे वो लिखे है ना अपन, घर जो है उसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे करके, है ना, उसमें लिख लेना उसी के पास लोथल अपवाद है, लिख लेना एक्सेप्शन की ऐसे लोथल में क्या था, घर के दरवाजे मतलब घर के दरवाजे सामने भी खुलते थे, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इसके बारे में सामाजिक जीवन, क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन कैसा था, समाज किस प्रकार से बसा था, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कल। आप लोग अच्छे से इसको क्या करो, पढ़ के तब तक आप लोग को आना है। आओगे कि नहीं पढ़ के? कल पूछेंगे अपन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चार्ट पहले लिखवाते गए हैं ना वही है, कौन कहाँ से प्राप्त हुआ। उसके बाद सामाजिक जीवन तो खैर आसान है, बन जाएगा। तो इसको ना आप लोग पढ़ के आना फिर, ठीक है। चलो धन्यवाद।